डियर स्टूडेंट, शॉर्ट में बात कर लेते हैं पैरासिटामोल पॉइजनिंग के बारे में। अगर पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, तो याद रहे कि एसिटामिनोफेन अगर पॉइजनिंग हो जाती है, ओवरडोज हो जाता है, तो ओवरडोजिंग के कंडीशन में आप कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम ओवरडोजिंग की वजह से हो रही है वो सही हो जाए। तो जनरली जब किसी पेशेंट को पैरासिटामोल पॉइजनिंग होती है, जनरली पैरासिटामोल का डोज जो होता है 10 to 15 mg पर केजी पर डोज होता है। अगर कोई भी आदमी इतने डोज से ज्यादा एक बार में, अगर हम यहाँ पे कर लें, किसी का वजन 50 केजी है अगर, तो 50 into 10 भी अगर कर लेते हैं तो ये आपका हो गया 500 mg। मतलब एक बार में आप 500 mg ले सकते हैं। 10 to 15 mg पर केजी पर डोज, एक डोज की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब एक बार में आपको 5 mg लेना है। अगर मान लीजिए किसी ने ये 10 टैबलेट ले लिया या 10 टैबलेट ले लिया तो कितना हो गया आपका, ये 5000 mg हो गया। तो आप क्या देखेंगे, उस पेशेंट को जो है पैरासिटामोल पॉइजनिंग, या उसको हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन, और ओवरडोज हो गया या पॉइजनिंग हो गई। उस कंडीशन में अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आपको इमीडिएटली जाना है कि इसको कैसे ट्रीट करें। तो लेस देन 8 आवर, अगर पेशेंट 8 घंटे के अंदर आपके पास आ जाता है, क्योंकि अगर इतना डोज लेगा वो तो अपने आप उसको जो वोमिटिंग, नोजिया ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, लीवर में पेन होना, टेंडरनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली एंटीडोट की बात करनी है। एंटीडोट आपका है N-acetyl-cysteine। तो acetyl-cysteine इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटामोल ओवरडोज या पॉइजनिंग। अब कैसे आप देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5% ग्लूकोज प्रिपेयर कर लेना है। जो डेक्सट्रोज की बोतल आती है, ग्लूकोज की बोतल आती है, वो बोतल आपके पास 5% होनी चाहिए। और सबसे पहले आप फर्स्ट इन्फ्यूजन स्टार्ट करोगे 150 mg पर केजी इन 200 ml ऑफ ग्लूकोज ओवर 1 आवर। एक घंटे के लिए अब आप डोज कैलकुलेट कर लोगे 150 mg पर केजी, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो N-acetyl-cysteine के लिए 150 mg पर केजी 200 ml ऑफ ग्लूकोज लेंगे आप 5%, और उसको एक घंटे के लिए पेशेंट को देंगे। तो पहला फर्स्ट इन्फ्यूजन आपका चलेगा एक घंटे के लिए। दूसरा सेकंड इन्फ्यूजन आप क्या करेंगे, अब डोज कम हो जाएगा, यहाँ पे 50 mg पर केजी ओवर द नेक्स्ट 4 आवर, 4 घंटे के लिए आप इस डोज को कैलकुलेट कर लेंगे पेशेंट के वेट के हिसाब से, और 4 घंटे के लिए डोज देना स्टार्ट कर देंगे। और थर्ड इन्फ्यूजन क्या होगा, 100 mg पर केजी ओवर द नेक्स्ट 16 आवर। धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन सही होने लगेगी और वो सही हो जाएगा। तो जो ओवरडोज हुआ है उसकी पॉइजनिंग को सही करने के लिए याद रहे N-acetyl-cysteine ऐसे एंटीडोट काम करता है। आपको 3 स्टेज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्फ्यूजन देने हैं। डोज मैंने यहाँ पे लिख दी है, पेशेंट के वजन के हिसाब से आप कैलकुलेट करके 1 आवर, 4 आवर, 16 आवर के लिए ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं या IV लाइन के थ्रू दे सकते हैं।